स्वभाव में नवीनता, कर्तृत्व को प्राथमिकता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने राशि स्वभाव इस अत्यंत नवीनतम और महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत की है। उसमें हम राशि के अनुसार महिलाओं के स्वभाव विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने वृश्चिक राशि की महिलाओं का स्वभाव विशेषताओं का विश्लेषण किया। आज हम अगली राशि अर्थात धनु राशि के महिलाओं की स्वभाव विशेषताओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी आपको सामान्य रूप से अन्य कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेगी, इसीलिए अंत तक देखें। ज्योतिष में मनुष्य को राशि के अनुसार विभाजित किया गया है। हर राशि की अपनी स्वभाव विशेषताएं होती है। उसमें अधिक सखोलता से अध्ययन करें तो पुरुषों का स्वभाव और महिलाओं के स्वभाव में भिन्नता दिखाई देती है। उसी के अनुसार आज हम धनु राशि के महिलाओं की स्वभाव विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अर्थात धनु राशि की महिलाएं स्वभाव से कैसी होती है, उनके गुण दुर्गुण क्या होते हैं, इसका हम शास्त्र शुद्ध विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी, उस संदर्भ में आपके कुछ अनुभव हो तो उन्हें कमेंट अवश्य करें। विशेष रूप से जिन महिलाओं की राशि धनु हो या जिन पुरुषों के पत्नी की राशि धनु हो, वे अपने अनुभव अवश्य कमेंट करें ताकि इस शास्त्रीय ज्ञान का तत्काल परीक्षण हो सके और दूसरों को भी ज्ञात हो सके। अत्यंत जिज्ञासु, सत्यवसनी, स्वतंत्र रूप से विचार करने वाली, यात्रा में रुचि रखने वाली अग्नि तत्व की राशि अर्थात धनु राशि, गुरु महाराज इस राशि के स्वामी हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से गुरु के सभी गुण इस राशि में अवतरित होते हैं। यह भले ही पुरुष तत्व की राशि हो, लेकिन इस राशि के महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है, यह अब हम समझने वाले हैं। प्राकृतिक कुंडली में धनु राशि नवम स्थान पर आती है। कुंडली का नवम स्थान भाग्य और धर्म स्थान के रूप में जाना जाता है, जिस कारण धनु महिलाएं अपने जन्म के साथ ही भाग्य लेकर आती है। जीवन भर वे धर्म का साथ निभाती है, फिर चाहे वह विश्व का कोई भी धर्म हो। यात्रा में विशेष रुचि रखने वाली, ध्येय निश्चित कर उसके अनुसार मार्गक्रमण करने वाली, अत्यंत ईमानदार, यह धनु महिलाओं की विशेषताएं है। जब हम धनु राशि का प्रतीक देखते हैं तो हाथ में धनुष्य लिए खड़ा एक पुरुष, जिसका संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य पर है, अर्थात यह सभी गुण धनु महिलाओं में उतरते हैं। इसका एक सरल उदाहरण दिया जाए तो धनु राशि की महिला किचन में भोजन बना रही हो तो उसका पूरा ध्यान उसी पर रहता है। फिर चाहे वह रोज का सादा भोजन क्यों न हो, फिर भी उसका पूरा ध्यान उसी में रहता है, अर्थात हाथ में लिए काम पर उसका ध्यान होता है। भोजन अधिकतम स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए, इस पर उसका ध्यान रहता है, जिस कारण वह एकाग्र होकर कार्य करती है। संक्षेप में अत्यंत महत्वाकांक्षी, अपने ध्येय के प्रति समर्पित, अपने काम को प्राथमिकता देने वाली महिलाओं के रूप में धनु महिलाओं की विशेष पहचान है। यह धनु महिलाओं के आंतरिक गुण है, अर्थात हमारे समाज में अत्यंत बुद्धिमान, भाग्यवान, ध्येय निश्चित कर उसके अनुसार मार्गक्रमण करने वाली महिला, यह शब्द बोलने में सुनने में भले ही कितने भी अच्छे लगते हो, लेकिन वे केवल दूसरों के घर में अच्छी लगती है। अपनी पत्नी यदि ऐसी हो तो उससे पुरुष को परेशानी होती है। परिणाम स्वरूप धनु महिला को अपने ही घर में, सांसारिक जीवन में कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद भी कठिन से कठिन स्थिति में, संकट काल में अपने परिवार की देखभाल करने का सामर्थ्य उनमें होता है। अपने कौशल का, सामर्थ्य का उचित समय पर उचित पद्धति से उपयोग करना, यह भी विशेष कौशल होता है जो धनु महिलाओं में मुख्य रूप से देखा जाता है। अपने परिवार के लिए बड़ा त्याग कर उसे संभालना,
संकट काल में धैर्य से खड़े रहना उनका अंतिम उद्देश्य होता है। वास्तव में वह उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सेनापति के जैसे वह अपने परिवार का, घर का संरक्षण करती है। ऐसी धनु महिलाओं के संदर्भ में अब हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी उनमें कई सारे गुण होते हैं। वे सदैव वर्तमान काल में जीवन व्यतीत करती है, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। वे अत्यंत बुद्धिमान होती है, साथ ही वैचारिक रूप से प्रगल्भ भी होती है। नवनिर्मिति का सामर्थ्य उनमें होता है, इसीलिए वे लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर रहती है। यह सब करते समय धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। इस सृष्टि को नियंत्रित करने वाली एक महान शक्ति अस्तित्व में है, इस पर उनका विश्वास होता है। इस प्रकार धनु महिलाओं की विशेषता बताई जा सकती है। इन महिलाओं की एक और विशेषता होती है कि उनका अपने संतान पर पूरा ध्यान होता है। वे अपनी संतति की उचित देखभाल करती है। कम संतति होना यह भी एक भाग सामने आता है, लेकिन जिस प्रकार सिंह का एक ही छावा रहता है, उसी प्रकार धनु महिलाओं की संतति अत्यंत कर्तव्यगार होती है। अपनी संतति कर्तव्यगार हो, इसलिए वे उनका बड़ा ध्यान रखती है। संतति पर उचित संस्कार करती है, उन्हें उचित ज्ञान प्रदान करती है। साथ ही बुद्धिमान एवं कर्तृत्ववान पिता, यह भी एक विशेषता बताई जा सकती है। अर्थात धनु महिलाओं के पिता बड़े कर्तृत्ववान होते हैं। समाज में उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। संक्षेप में धनु महिलाओं के अनुरूप सभी चीज़ें जुड़कर आती है। जीवन साथी के संदर्भ में कहा जाए तो यह धनु महिलाएं थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि जीवन साथी उन्हें उनकी तुलना में सामर्थ्यवान नहीं मिलता। अर्थात उनका जीवन साथी भी बुद्धिमान होता है, लेकिन उनके जितना समंजस परिपक्व न होने के कारण अपना जीवन साथी बालिश है, ऐसी उनकी भावना कहीं न कहीं निर्माण होती है। धनु महिलाओं का परिवार बड़ा होता है, अर्थात एक तो किसी बड़े घर में उनका जन्म होता है या उसे ससुराल बड़ा प्राप्त होता है। किसी चीज़ की खरीदारी करते समय वह चीज़ कितनी उपयुक्त है, क्या वह उपयोग करने योग्य है, ऐसे कई विषयों पर विचार करने के बाद ही वह खर्च करती है। साथ ही किया हुआ खर्च योग्य है या अयोग्य है, ऐसा विचार भी वह करती है। इन महिलाओं को यात्रा में अत्यंत रुचि होती है। प्रकृति के सानिध्य में रममान होना उन्हें अच्छा लगता है। वहाँ उसके बुद्धि को, कर्तृत्व को नवसंजीवनी प्राप्त होती है। कोई धनु महिला यदि व्यवसाय करती है तो उसमें यात्रा का भाग अधिक आता है। अर्थात पर्यटन जैसे विभाग में यह महिला कार्यरत हो तो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा भी कई व्यवसाय धनु महिलाएं उत्तम पद्धति से कर सकती है, क्योंकि वे कर्तव्यगार होती है। प्राकृतिक कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसे हम मानते हैं वह भाग्य स्थान, पिता का स्थान, धर्म का स्थान और उसमें आने वाली यह धनु राशि। उसका स्वामी गुरु और गुरु महाराज की यह मूल त्रिकोण राशि है। अग्नि तत्व के होने के कारण अग्नि के समान ज्वलंत ध्येय रखने वाली, सत्य और न्याय का सम्मान करने वाली, यह सभी गुण विशेष धनु महिलाओं में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। इसीलिए कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए वह परेशानी का कारण भी बन सकती है। भारतीय समाज की मानसिकता के अनुसार यहाँ थोड़ी समस्या निर्माण होती है। एक अंतर्विरोध की स्थिति यहाँ बनती है, क्योंकि धनु अग्नि तत्व की राशि है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उसके सभी गुणधर्म उसमें अवतरित होते हैं। ऐसी महिलाओं से भारतीय समाज की जो अपेक्षाएं होती है, अर्थात हमारी पत्नी से या बहू से जो अपेक्षाएं होती है, वह पूर्ण होना अशक्य होता है। वास्तव में वह चीज़ उनके स्वभाव में नहीं होती। इसलिए धनु महिलाओं ने जीवन साथी का चयन करते समय
मेष या सिंह लग्न के जीवन साथी का चयन करना चाहिए, क्योंकि तुल्य बल जीवन साथी ही उनके लिए उचित रहता है। उनमें जो प्राकृतिक गुणधर्म है, जो क्षमता है, उस अनुसार उतना ही बुद्धिमान, कर्तृत्ववान जीवन साथी उन्हें अपेक्षित रहता है। इसीलिए उन्होंने मेष, सिंह या धनु राशि के जीवन साथी का चयन करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने वृषभ राशि के जीवन साथी का चयन कतई ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि के स्वभाव में भौतिक सुख की लालसा, मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करना, यह चीज़ें मुख्य रूप से होती है, जो धनु राशि को अच्छी नहीं लगती। धनु महिलाओं की दृष्टि से कर्तृत्व और कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ही जीवन के अन्य विभाग आते हैं। इसीलिए इन महिलाओं ने वृषभ राशि के पुरुषों से विवाह करना नहीं चाहिए। ऐसे विवाह के बाद जीवन में कई प्रश्न निर्माण होते हैं। जिस समय धनु महिला अपने कर्तव्यों का विचार करती है, उस समय उनका जीवन साथी कहीं न कहीं सिनेमा, मनोरंजन या गप्पे लड़ाने के प्रयास में होता है। विचारों में यह अंतर उनके सांसारिक जीवन में दरार उत्पन्न कर सकता है। धनु महिलाओं के विवाह के संदर्भ में एक प्रश्न निर्माण होता है, उनका विवाह अतिशीघ्र होता है या अति विलंब से होता है। अर्थात कई महिलाओं के लिए 21 या 22 वर्ष में विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि धनु राशि उस दृष्टि से शुभत्व लेकर आती है। उसके बाद 24वें वर्ष में भी विवाह के योग बनते हैं, लेकिन यदि वह टल जाए तो उम्र के 30-32 वर्ष विवाह के योग बनते नहीं, जिस कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती है। इसीलिए धनु महिलाओं ने 24वें वर्ष में विवाह कर लेना उपयुक्त रहता है। अर्थात यह केवल एक तरफा विचार हुआ। केवल इसी एक चीज़ से विवाह निश्चित नहीं होता। मूल कुंडली की ग्रह स्थिति, सप्तम स्थान, सप्तमेश, सप्तम स्थान में विराजमान ग्रह, ऐसी कई चीज़ों का विचार करना आवश्यक होता है। लेकिन धनु महिलाओं का विवाह यदि 24वें वर्ष में न हो तो बहुत विलंब होने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर धनु राशि की महिला कई दृष्टियों से अत्यंत उत्तम, उसका कर्तृत्व, कर्तव्यगारी मूल प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक महिलाओं की स्वभाव विशेषता स्पष्ट करने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, यह शास्त्रीय जानकारी है। उस अनुसार आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।